नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे पर्सनल फाइनेंस और बैंकिंग से संबंधित लॉ से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं, जहां पे लगातार आप सभी का प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहता है। तो आज की वीडियो में मैं जीएसटी के ऊपर बात करूँगा। जीएसटी जो कि आप सभी को पता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स करके एक रूल आया था, जिसमें सारे टैक्सेस को इंक्लूड करके एक जीएसटी बनाया गया था। इसके पहले जब हम टैक्सेशन की बात करते थे तो हमारा इनकम टैक्स, सेल टैक्स और सरप्लस चार्जेस, बहुत सारी चीज़ें हमें टैक्स में अलग अलग रूप में हमें टैक्स देना होता था। जब भी हम कोई ख़रीदारी करते थे, कोई सेल, कोई परचेज जब भी हम करते थे तो लगातार हमें टैक्स देना होता था। लेकिन साल 2018-19 के बीच में जब ऑनरेबल जो हमारे माननीय अरुण जेटली जी, जो भाजपा के बड़े नेता थे, देश के कानून मंत्री थे और उस समय वित्त मंत्री थे, तो वो जीएसटी लेके आए। जीएसटी का कॉन्सेप्ट ये था कि हम जो मल्टीपल जगह पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग टैक्स के रूप में हम कुछ अमाउंट पे करते हैं गवर्नमेंट को, तो सबको डिस्क्लूड करके हटा करके सिर्फ एक जीएसटी एक जगह हमें टैक्स देना होता है, जिसको हम लोग जीएसटी कहते हैं। तो जीएसटी किसको रिक्वायर्ड होता है, जीएसटी मतलब किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए, और लेने के साथ साथ इसका क्या प्रोविजंस है, क्या तरीके अपनाएंगे तो आपको जीएसटी आसानी से मिल जाएगा। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है? तो देखिए, जैसे इसका नाम है, फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर बुलाया जाता है। जैसे आप कोई दुकानदार हैं, किसी भी चीज़ में आप डील करते हैं, ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, चाहे आपकी कंपनी है, चाहे आपकी छोटी सी कोई फॉर्म है, चाहे बड़ी फॉर्म है, गवर्नमेंट को जहाँ पे आपको टैक्स देना होता है तो आपको जीएसटी रिक्वायर्ड होता है। तो पिछले कुछ दिन से जैसा कि मैं आप सभी को अपने इस ब्लॉग में, अपने यूट्यूब चैनल पे लगातार मैं जीएसटी और लॉ से संबंधित सारे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो या मेरे पास क्लाइंट्स भी आते रहते हैं, तो मुझे कई लोगों ने पूछा कि आपको मुझे जीएसटी रजिस्टर्ड करवाना है, जीएसटी में आपको क्या खर्चा लगेगा और किस तरीके से मेरा जीएसटी रजिस्टर्ड होगा, क्या क्या उसका प्रोसेस है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप दुकानदार हैं, छोटे व्यवसायी हैं, बड़े व्यवसायी हैं, आपका किसी तरीके का ट्रेड इन बिज़नेस है, तो आपको जीएसटी का नंबर लेना आवश्यक है। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट की नज़रों में आप एक रजिस्टर्ड व्यापारी होते हैं और आपको टैक्स में जब आप जीएसटी टाइम से आप जीएसटी फिलअप करते हैं तो आपको टैक्स में रिबेट मिलता है। अब सबसे जो मेन सवाल है, सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता कैसे है। तो जीएसटी रजिस्टर्ड करवाने के लिए आपका सबसे पहले आपका नाम चाहिए, आपके फॉर्म का नाम चाहिए, आपकी दुकान का नाम चाहिए, और उसके बाद से आपका पर्सनल आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। फिर आप जिस एड्रेस पे आपका जो बिज़नेस है रन कर रहे हैं, चाहे आपका मल्टीपल बिज़नेस हो, मल्टीपल ऑफिसेज हों या स्टोर्स हों, जैसे अलग अलग जगहों पे आप काम करते हैं, तो किसी भी एक जगह का आपका बिजली का बिल होना चाहिए। अगर आपकी दुकान खुद की है, आपका शॉप या ऑफिस खुद का है, तो उसका आपको बिजली का बिल होना चाहिए। और अदरवाइज़ अगर आपका खुद का बिज़नेस वहाँ पे नहीं, और आपकी जो शॉप है या ऑफिस है वो आपका खुद का नहीं है, तो आपको देना होगा वहाँ का बिजली का बिल, प्लस जो वहाँ के ऑनर हैं, जो जिस के बिल्डिंग में आप किराए पे रह रहे हैं, तो उनका आपको देना पड़ेगा पैन कार्ड और आधार कार्ड। उसके बाद से आपको अपनी पर्सनल मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी देना होता है। मेरे पास जो रजिस्ट्रेशन होता है, मैं मतलब 4 से 5 वर्किंग डे में मैं आपकी जीएसटी की रजिस्ट्री करवा देता हूँ, आपका रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। और जैसे ही आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिलता है, आपका बिज़नेस अप्रूव हो जाता है और आप आसानी से ट्रेड एंड डील कर सकते हैं। तो जीएसटी के बारे में यही जानकारी थी। अगर कुछ और आपको जानना है तो आप कमेंट करके और हमारे इस कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर सवाल पूछ सकते हैं। जैसे ही मेरे पास आपका सवाल आएगा, मैं उसका उचित जवाब देने का प्रयास करूंगा। और जीएसटी से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है या आप जीएसटी अपना बनवाना चाहते हैं अपने नाम से, अपनी दुकान के नाम से, फॉर्म के नाम से, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सारी डिटेल्स भेज दीजिए, जिसमें आपका नाम, आपके फॉर्म का नाम, एड्रेस, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, ठीक है। और जहाँ पे आपका जो दुकान है अगर किराए पे है तो उसका रेंट एग्रीमेंट, बिजली का बिल, और जो ऑनर हैं उस दुकान के, उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड हमें भेज दीजिएगा। मैं 4 से 5 दिन में आपका जीएसटी रजिस्टर करवा के आपके हाथ में दे दूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।